दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ धोखे का क्या साइन होता है, धोखे का क्या इंडिकेशन होता है। रिलेशंस में अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो उसके क्या साइन होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस सब्जेक्ट में और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आपके रिलेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप रिलेशंस में अच्छे से आगे बढ़ें और आपका रिलेशंस ऑनेस्टी के साथ चले, आपके साथ धोखा ना हो, आप दर्द और तकलीफ से ना गुजरें और आप एक कन्फ्यूज़न वाले रिलेशन में ना रहें, एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों पहला साइन है चैट का। तो दोस्तों चैट आप जानते हो कि रिलेशंस में आम बात है और सोशल मीडिया में कई ऐप के माध्यम से चैट से कम्युनिकेशन होता है रिलेशंस में। लेकिन अगर दोस्तों आपको कुछ लगता है कि आपका चैट जो है वो पहले की अपेक्षा कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है, उसमें चैटिंग के दौरान जो शिद्दत होती थी, जो क्लियरिटी होती थी, जो कंटिन्यूटी होती थी वो नहीं हो रहा है। अब चैट में गैप हो रहा है, स्पेस हो रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये धोखे का साइन है। ये साइन धोखे की तरफ, चीटिंग की तरफ ले जाता है। और इसलिए कि दोस्तों देखिए, अगर आप कोई इंसान आपको चैट के माध्यम में इग्नोर कर रहा है, मतलब दो बातें हो सकती है, या तो आपसे इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। तो इंटरेस्ट नहीं रख रहा है तो अगर वो चैट पे है, ऑनलाइन है, तो पहली बात तो ये है कि वो किसी न किसी के साथ तो ज़रूर चैट कर रहा है। पहली बात है रिलेटिव का, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब आप उनसे बोलोगे तो एक्सक्यूज़ यही देगा कि मैं रिलेटिव से चैट पे हूँ। लेकिन रिलेटिव से यार इंसान डेली नहीं चैट कर सकता। किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में आदमी बहुत ज़्यादा चैट करता है, या मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशंस में बहुत ज़्यादा चैट करता है। तो होगा अगर वो आपके साथ कंटिन्यूटी नहीं है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और तो ये समझ लो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में आपको समझना होगा। और अगर आपने उनसे ऐसे सिचुएशन में बोला और अगर उनका रिप्लाई इस तरीके से आ रहा है, बहुत एग्रीशनेस और बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो समझिए जब भी ऐसा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से के का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि सामने वाला डेफिनेटली धोखा कर रहा है। क्योंकि देखो जो प्यार करता है ना, वो खोना नहीं चाहेगा अपने प्यार को। वो आपको क्लियर करेगा, क्लियरिटी के साथ देगा, कन्विंस करेगा। लेकिन जो इंसान धोखा देता है ना, वो हमेशा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा और फिर आपको चैट करना बंद कर देगा। तो ये पहला साइन है दोस्तों। दूसरा साइन जो होता है वो साइन होता है कॉल का। आपको पता है कॉल एक आम बात है। रिलेशंस में कॉल्स में कनेक्टिविटी होती है और कॉल्स के माध्यम से कम्युनिकेशंस होता है। तो कॉल में अगर ऐसा होता है कि कॉल के दौरान अगर सामने वाला आपको पहले के जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमेशा इंगेज रहना, पहले वो शिद्दत होती थी, हमेशा कॉल करता था सामने वाला या करती थी, हमेशा हालचाल पूछा जाता था, पहले से कॉल किया जाता था, आपके कॉल का इंतज़ार किया जाता था, जैसे चैट पे होता है। लेकिन अब नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, वो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बार बार मैं ही कॉल कर रहा हूँ। फिर उनका कॉल इंगेज होना, जब आपका पूछना उनसे कि कॉल क्यों इंगेज है, तो उनका बोलना कि नहीं मैं अपने रिलेटिव से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बार बार नहीं होता ना, एक आध बार रिलेटिव से बात होता है, लेकिन बार बार इंगेज होना मतलब इंसान देखो एक बार में कई लोगों के पास दो मोबाइल होता है, दो मोबाइल में दो कॉल्स अटेंड किए जा सकते हैं। आपके कॉल को होल्ड करके किसी और से बात कर रहे हैं, या उनसे बात करना उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मतलब आपकी अहमियत जा रही है, आपसे जो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मतलब आपसे दिल भर गया उसका। तो ऐसे प्यार में यार धोखा हो रहा है ना आपके साथ, तो मूव ऑन कीजिए। तीसरा जो है शर्तें, कंडीशन। अगर बार बार आपके सामने कंडीशन रखी जाए, शर्तें रखी जाए, तो प्यार में शर्त नहीं होती यार, शर्तों में प्यार नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हर समय, या तो सेक्रीफाइस होता है, सच्चा प्यार सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार शर्तें, कंडीशन रखी जाएगी, चैलेंज किया जा रहा है आपके सामने, तो आपको मूव ऑन, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब आप स्पेस ले रहे हैं। वो अपने नए रिलेशन में स्पेस लेने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं। देखो आपको ब्लॉक करना, आपका ज़्यादा बार बार बोलना, गुस्सा होना, एग्रेसिव होना और आपको ब्लॉक कर देना और बात करना बंद कर देना, आपको गुनहगार बना देना कि आप हम पे शक करते हैं। या शर्त रखना, कंडीशन रखना, जब आप कंडीशन और शर्त में फंस जाए तो वो समय का यूज़ करना दूसरे
अपने नए रिलेशन में। शर्त पूरा नहीं करना तो आपसे गुस्सा होकर आपको ब्लॉक कर देना। तो ये जितनी भी बातें होती हैं ये जो होता है साइन जो होता है वो धोखा और चीटिंग का है। जो चौथा साइन होता है दोस्तों, वो चौथा साइन जो होता है धोखे का साइन जो होता है वो होता है बार बार आपको ब्लेम करना, बार बार गुस्सा दिलाना, बार बार आपसे ऐसी बातें करना, गुस्से से बात करना। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाना जिससे आप गुस्सा हो, ऐसी बातें लाना जिससे आप गुस्सा हो, आपको गुनाहगार बनाना, आपके ऊपर ब्लेम करना, तो अननेसेसरी। तब ऐसा होगा मतलब वो चाहते हैं कि आप दूरियां बढ़ाएं जिससे उनको टाइम मिले अपने नए रिलेशन में। फिर वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आपको टाइम दे। मतलब वो आपसे इन्वॉल्व होकर और लोग के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और धीरे से फिर आपको साइड करना चाहते हैं। यहाँ तो धोखा हो रहा है यार, चीटिंग हो रहा है। ऐसे प्यार को क्या करोगे? ऐसा प्यार क्या मतलब? आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं ईमानदारी सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपके जज्बात के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बस ये बात बोलना चाहूँगा, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी मत खोना। अगर वो धोखेदार है तो आप धोखा मत देना। देखो दोस्तों क्या है, आपकी वही ओरिजिनलिटी, आपकी वही सच्चाई, वही आपकी ईमानदारी, आपकी ताकत, और भगवान आपका साथ दे। और जो उसका धोखा है ना, जो उसकी बेईमानी है, वही उसको नीचे गिराएगा, वही उसको पश्चाताप कराएगा, वही उसको प्रायश्चित कराएगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप उस दर्द में मत जाओ, अभी समझ जाओ। जो चार साइन है ना, ये आपको बताता है कि आप समझ जाओ, क्योंकि आप और आगे जाओगे ना, उसके पीछे भागोगे ना, वो आपसे और भागेगा। जितना आप उसके पीछे भागोगे वो उतना आप आपसे दूर जाएंगे। आप तड़पोगे, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, बेचैन होगे, आप बेकरार होगे। ऐसा प्यार का क्या मतलब? ऐसा प्यार का कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्यार के पीछे मत दौड़ो। उसको अपनी कीमत महसूस कराना है ना आपको, तो आपको मूव ऑन करना होगा। मूव ऑन करना मतलब देखो, कोई चीज़ की वैल्यू तब होती है जब हम उसको खो देते हैं। जब वो आपको खो देगा या खो देगी, तब आपकी वैल्यू, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचेगी कि उस चीज़ में, उस इंसान में क्या था। मानता हूँ टाइम लगेगा, क्योंकि वो जिस रिलेशन में है, उस रिलेशन में जब वो आएगी तब वो आपको खोएगी। उसने तो धोखा दे दिया, लेकिन आप अपने जीवन में आओ, अपने कैरियर में आगे बढ़ो। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अपनी खुशियाँ तलाश, लेकिन वहाँ से मूव ऑन कर लो, उस रिलेशन से मूव ऑन कर लो। क्योंकि जब आप उस रिलेशन से मूव ऑन कर लोगे ना दोस्तों, तो आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। और मैं मानता हूँ प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस प्यार को भुलाओ, लेकिन देखो, अभी पहले जो प्यार था आपके साथ, हो सकता है उस समय का प्यार उसकी शिद्दत भरा हो, लेकिन अब वो शिद्दत नहीं रही ना। अब वो खुद आपसे दूर भागना चाह रहा है, वो दूर भागना चाह रही है, तो आप उसके पीछे क्यों भागोगे? भीख मांगोगे क्या? भीख मांगोगे नहीं ना। और आपको समझ में आ रहा है ये साइन जब आपको मिल रहे हैं, मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? धोखा मत दो यार। जिसका इंटेंशन धोखे का है ना, वो धोखा देगी। वो तब टूटेगा जब उसको प्रायश्चित होगा, जब उसको ये समझ में आएगा कि धोखा होता है क्या। जब वो कहीं से धोखा मिलेगा उसको, जब वो कहीं से धोखा खाएगी, या फिर कोई कंपेरिजन होगा कि उसने क्या खोया। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि मैं जहाँ तक ये बोलना चाहूँगा आपको कि तब तक कि आपकी अहमियत उसको समझ में नहीं आएगी, तब तक कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी वैल्यू बताना है, अपनी कीमत बताना है, तो आपको मूव ऑन करना होगा। और देखिए, जो इंसान प्यार करता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। जो सच्चा प्यार करता है वो अपने प्यार के साथ कभी भी ऐसा गलत नहीं करेगा। वो 10 लोगों के साथ दिल नहीं लगाएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपकी कीमत समझेगा, वो आपके प्यार को समझेगा, और वो प्यार की वैल्यू को समझेगा। देखो, प्यार ऐसा नहीं होता है कि जो 10 लोगों के साथ बांटा जाए। प्यार ऐसा नहीं होता कि हर बार हो जाए। प्यार किसी एक बार होता है, किसी एक शख्स से होता है, और ईमानदारी के साथ उस प्यार को आदमी लेकर ज़िंदगी भर चलता है। तो मैं ये बस बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, प्यार में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये साइन मिल रहे हैं तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, अपनी आंखों के कोहरे को साफ कीजिए और सच्चाई को देखिए। देखिए सामने कीचड़ है, क्यों आप कीचड़ में जा रहे हो यार? आपके पास समझदारी है ना, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। मैं नहीं बोलता है कि आप बेईमान बनो, आप भी धोखा दो, लेकिन आप समझदार बनो। उस समझदारी के साथ आप कीचड़ में जाने से बचो। तो बस मैं ये चाहूँगा दोस्तों, आप रिलेशंस में उस दर्द और उस तकलीफ़ से मत गुजरो। जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपको तकलीफ़ होगा कि मैंने फालतू टाइम स्पेंड किया इस रिश्ते में, मुझे समझ जाना था। तो अगर आपको ऐसे साइन भगवान दे रहे हैं, ये साइन भगवान के द्वारा दिया जाता है कि आपको संभलने के लिए, समझाने के लिए, और ये चीज़ ज़रूरी है सामने वाले को भी समझाने के लिए। देखो, अगर सामने वाले को आप मौका दोगे तो मौके का फ़ायदा उठाएगा ना। आप हट जाओगे तो उसको एहसास होगा कि मैंने कुछ खोया है। तो आपको ये एहसास दिलाना है कि उसने कुछ खोया है ज़िंदगी में। जब ज़िंदगी में सामने वाला समझेगा कि उसने कुछ खोया, तब तो वो जानेगा कि मैंने क्या खोया है।
देखिए आप एक वो डायमंड हो जो बेशकीमती हो, और उस बेशकीमती को अगर उस इंसान ने खोया है तो ज़रूर उसको पश्चाताप होगा। देखिए धोखा भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं धोखे वाले। एक होता है धोखा जो सिचुएशन और माहौल के कारण हो जाता है, गुमराह हो जाता है सामने वाला। दूसरा जो होता है वो आदतन होता है। आदतन मतलब नेचर में होता है। तो जो आदतन और नेचर में होता है ना, वो इंसान का धोखा कभी ख़त्म नहीं होता। वो एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ बार बार धोखा करता रहेगा। और जो माहौल या सिचुएशन से या भटक जाता है, तो वो बोलते हैं ना, कल का भूला आज वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। तो ऐसे लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम पे वो संभल जाए या आपके प्यार को समझे या आपकी अहमियत समझे। जो भी हो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बस दोस्तों प्यार जो एक चीज़ें होती है, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, रिलेशंस में ऑनेस्टी होनी चाहिए, दोनों तरफ से डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, दोनों तरीके से रूठना मनाना होना चाहिए, दोनों तरफ से समय की उतनी कीमत होना चाहिए, दोनों तरफ से जज्बातों की वैल्यू होना चाहिए, जो दोनों तरफ से एक दूसरे को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग। अगर ये है तब फिर रिलेशंस में आगे बढ़ना ठीक, नहीं तो अपने जीवन में और भी है जहाँ आप खुशियाँ बटोर सकते हो। भगवान आपके लिए जो बनाया वो आपको मिलेगा, और जो आपके लिए नहीं बनाया वो नहीं मिलेगा। और जैसा चाहता है भगवान वैसे ही बना के आपको देगा। तो जो चीज़ ने, अब मैं ही बस ये बोलना चाहूँगा, ये साइन अगर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, अगर ये साइन है आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए ये चीटिंग का, धोखा का साइन है। तो प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा और अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़िएगा। खुशियों के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में। तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और आगे इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ऑल दी बेस्ट।